नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने ये देखा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट आ गया और हमने ये भी समझ लिया कि इस बार कौन टॉप किए हैं, हिंदी माध्यम से कौन टॉप किए हैं, हिंदी माध्यम का रिजल्ट कितना रहा, ये सब चीज़ें हमने देख लिया है। आपने ढेर सारे मॉक इंटरव्यू भी देखे होंगे विभिन्न प्लेटफॉर्म पे। संस्कृति आईएएस से कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनका भी मॉक आपने देखा होगा, बहुत लोगों का आपने इंटरव्यू देखा होगा, उनके संघर्ष की क्या कहानी रही है, हम सब इन चीज़ों से रूबरू हो चुके हैं। लेकिन अब हमारे लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ चीज़ों पर ठहर करके विचार विमर्श करें, चीज़ों का एनालिसिस करें और वह यूपीएससी के द्वारा जो कुछ चीज़ें जारी की गई है उसके आधार पर करें, उस फैक्ट को आधार बना करके करें। तो अब क्या हुआ, देखिए, कल ही जैसा कि मैंने बताया था, एक वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था, उसमें यूपीएससी ने प्रीलिम्स का कट ऑफ बता दिया। ठीक है, तो प्रीलिम्स का कट ऑफ को लेकर के हमने एक वीडियो बनाया है, आप संस्कृति आईएएस के प्लेटफॉर्म पे जा करके देखिएगा। ये इस बार का बताया गया था, जिसमें आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे इस बार जो कट ऑफ गया है वह आपको नजर आएगा कि वो बहुत ही कम गया है। यानी कि पिछले कई वर्षों में, या यूं कहे कि यूपीएससी के इतिहास में अब तक का सबसे कम कट ऑफ अगर प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो 2023 का रहा है। अब आपको ये हर जगह दिखेगा, चाहे वो जनरल के साथ हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के साथ हो, चाहे ओबीसी के साथ हो, ये आपको देखने को मिल जाएगा प्रीलिम्स के लिहाज से देखें। यानी कि यहाँ पर आपको एक बार ठहर के सोचना है कि प्रीलिम्स में जो सबसे ज्यादा समस्या हो रहा है कैंडिडेट के लिए वह है सीसेट। और एक बात और ठहर के सोचिए, सीसेट यहाँ पर ये जो आपको आंकड़ा दिख रहा है कट ऑफ का, ये बता रहा है कि सीसेट केवल हिंदी माध्यम के लिए समस्या नहीं है, बल्कि सीसेट इंग्लिश माध्यम वाले छात्रों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या बनकर के यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि अधिकांशतः छात्र जो है सीसेट में ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो एक मुद्दा तो हमें ये आंकड़ा बता दिया था कल ही। उसके बाद यूपीएससी ने एक दूसरा आंकड़ा जारी किया है, ठीक है, और यूपीएससी ने आज क्या जारी किया है, तो यूपीएससी ने फाइनल जो है जितने भी टॉपर्स रहे हैं, सिलेक्टेड रहे हैं, उन सभी का फाइनल मार्क्स वगैरह दे दिया। कल तो कट ऑफ आ गया था, आज मार्क्स वगैरह दे दिया है कि किनको इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिला, किनको मेंस में कितना मार्क्स मिला, ये सब चीजें आ गया है। तो अब हम उसके आधार पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कई बार क्या होता है ना, हम समूह के मन में रहता है कि हिंदी माध्यम वालों को इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, हम ये सब मानते हैं। कई तो टॉपर से मैं बात करता हूं, उनका रहता है कि सर मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं है, हिंदी माध्यम के छात्र कहते रहते हैं। अब उनका रहता है कि मुझे जीवन में इस तरह का मंच मिला नहीं है, ठीक है, इतना एक्सपोजर नहीं मिला कि मैं ऐसे जगह पर रह सकता, बातें कर सकता, उस तरह का माहौल ग्रुप नहीं मिला। तो इसको आधार मानते हुए, आपके इसी समस्या को देखते हुए हम यूपीएससी में जो मार्क्स दिया गया है उस पर नजर दौड़ाएंगे और खास करके ये देखेंगे कि हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनका इंटरव्यू में कितना मार्क्स आया है। इससे चीजें हमें कुछ समझ में आएगा कि क्या मायने रखता है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या हिंदी माध्यम के साथ वाकई भेदभाव होता है इंटरव्यू में, क्योंकि आरोप तो यही रहता है, बहुत सारे छात्रों का रहता है। तो आज ये सब चीजें हम इसके माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। चलिए यहां पर सबसे पहले कुछ चीजें देखते हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2023, यहां पर आपको जो रोल नंबर सभी का दिखा हुआ आप देख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं ताकि आप क्लियर देख पाए यहां पर। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना दिख रहा होगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, यहां से आप कुल मिला के देख पा रहे होंगे। देखिए, ये आपका रोल नंबर बता दिया, ये नेम है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि किस कैटेगरी वगैरह से आए हैं, जैसे कोई जनरल होंगे, कोई ईडब्ल्यूएस होंगे, ओबीसी से होंगे। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं, यानी कि रिटेन का टोटल ये बताया गया है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है डब्ल्यू, तो ये जो W आपको दिख रहा है ये आपको बताया गया है रिटेन का टोटल। और ये जो PT देख रहे हैं ना, PT मार्क्स, इसका मतलब प्रीलिम्स नहीं है, PT मतलब प्रीलिम्स नहीं, यहाँ पर PT का मतलब है पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि इंटरव्यू का मार्क्स ये है। उसके बाद ये फाइनल टोटल भी आपको बता दिया गया है। फाइनल टोटल कैसे होता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वो प्रीलिम्स का मार्क्स उसमें जुड़ता नहीं है, वो तो क्वालिफाइंग है। तो मेंस का और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है, दोनों को ऐड करके फाइनल टोटल निकलता है। और उसके आधार पर ये निकला सीरियल नंबर कि किनका रैंक 1 है, किनका रैंक नीचे है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए उसके आधार पर अब हम चीजों को यहाँ पर समझ लेते हैं।
ये जो इस बार के टॉपर रहे हैं, इनका नाम आप पहले ही जान चुके हैं, आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव यहाँ देखेंगे इनको मेंस में कितना मार्क्स मिला है। मेंस में यहाँ अगर आप देखेंगे तो 899 मार्क्स मिला है। एक नंबर से 900 मार्क्स लाने से यहाँ पर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, जो सेकंड टॉपर रहे हैं उनको कितना मार्क्स मिला है। अब देखिए, सेकंड टॉपर को 892 मिला है, 892, यानी कि बहुत कम फासला है इन दोनों में। अगर यहां पर अगर आप देखेंगे मेंस के मार्क्स में, फिर अंतर कहां हो गया, अंतर हुआ है इंटरव्यू में। यहां पर इनको 200 मार्क्स मिला है, तो इनको यहां पर 175 मार्क्स ही मिला है, तो 25 मार्क्स का फासला यहां पर मिला है। यदि यहां पर ये बराबरी पे होते लगभग इस लिहाज से, तो संभव था ये टॉपर हो जाते, ये सेकंड पे आते। समझ में आ गया। यानी कि देखिए, कई बार क्या होता है कि यूपीएससी के एग्जाम में जो लोग भी इंटरव्यू तक पहुंचते हैं ना, उसमें कोई भी टॉप कर सकते हैं, कोई भी बाहर जा सकते हैं। योग्यता का सवाल वहां पर नहीं रह जाता। बहुत ज्यादा चीजें जो हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करता है, कई बार लक फैक्टर भी होता है, उन चीजों पर भी ये चीजें डिपेंड करता है। इसके अलावा देखेंगे अगर थर्ड टॉपर का, तो 875 आया है, 874 है। देखिए यहां पर मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं कि रिटन का जो मार्क्स है, मेंस का जो मार्क्स है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब यहां पर एक ट्रेंड आप देखने को यहां पर मिलता है, इंटरव्यू में मार्क्स जो इस बार का मिला है, जरा उस पर विचार कीजिए। ठीक है, ये जूम आउट करके मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं कि इंटरव्यू में इस बार जो मार्क्स मिला है वो थोड़ा ज्यादा ही मिल गया है। देखने की कोशिश कीजिए यहां पर समझने की। देखिए, ये जो इस बार का मार्क्स देखा है आपने, ये 200, आप जानते हैं इंटरव्यू जो होता है यूपीएससी में वो 275 का होता है, 275 नंबर का होता है। ठीक है, अब अगर आप 275 में देखेंगे ओवरऑल, तो यहां पर जो आदित्य श्रीवास्तव हैं, फर्स्ट रैंक लाने वाले टॉपर, उनको इस बार इंटरव्यू में 200 मार्क्स मिला है। ठीक है, इसके अलावा 175, 190, 185, 193, 186, इसके अलावा अगर टॉप 10 में जगह बनाने वाले 10वें स्थान पे जो रहे, उनको यहां पर थोड़ा सा कम मार्क्स मिलता हुआ नजर आ रहा है, वह 154 है, इनको कम आया है थोड़ा सा। लेकिन यहां पर देखेंगे तो ये आंकड़ा जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आप बाकी कैंडिडेट का भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इंटरव्यू में इस बार सबको अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो यूपीएससी ने इस बार थोड़ा सा, ऐसा लगता है, कई बार लोग कहते हैं कि फलाने के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू हो गया था, फलाने के बोर्ड में हो गया था, तो इस बोर्ड में ज्यादा मार्क्स मिलता है, इस बोर्ड में कम मार्क्स मिलता है, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, लेकिन इस बार देखेंगे यह ट्रेंड टूटता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम कैंडिडेट को इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जनरली होता क्या है कि 180 तक गया, 190 तक गया, लेकिन इस बार देखने को आपको मिलेगा 200 इनको आया है। अब देखिए 200 से ऊपर मार्क्स भी हैं, जैसे कि इनका देख लीजिए, जो 7th रैंक लाए हैं उनका यहां पर आपको मार्क्स देखेंगे तो 206 है। ठीक है, इसके अलावा भी यहां पर देखेंगे जिनका 11वां रैंक है 204 है। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिनका मार्क्स आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे भी अधिक मार्क्स लाने वाले भी लोग हैं इसमें। देखिए इनका भी 201 है, जिनका 26वां रैंक आया है, इनका 30वां रैंक 201 है। इनका देखिए, इनका तो और भी ज्यादा है। और ये मार्क्स जो है यहां पर आप नजर डालिए, ये जो 33 रैंक लाए हैं इनका 212 मार्क्स इंटरव्यू में मिला है। इसके अलावा जो 37वां रैंक लाए हैं उन्हें भी 212 मार्क्स मिला है। यानी कि मेंस में इनका अगर थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स होता तो संभव है कि टॉपर की लिस्ट में यही होते। तो यहां पर एक ट्रेंड समझिए, यूपीएससी ये दिखाना चाह रही है कि भैया आपको इसमें भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और यहां तो आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अधिक भेदभाव आपको, जो कई बार आरोप लगते रहता है, वह देखने को नहीं मिला है। तो ट्रेंड एक चीज समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं एक अहम बात पर बात करते हैं। वह मुद्दा क्या है? 2-3 बातें। एक रहता है कुछ लोगों का कि जैसे कि लोगों का कई बार रहता है कि यार कास्ट देख के दे देते हैं या रिलीजन देख करके मार्क्स देते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए जो जनरल कैटेगरी है उनका, जैसे यहाँ पर ओबीसी हैं और इनको इंटरव्यू में 198 है, तो फर्स्ट जो रैंक वाले हैं उनको भी तो 200 है। तो देखिए यहां पर आपको कोई भी भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा। ओबीसी है, 185 है। तो कुल मिलाकर के यूपीएससी, देखिए यूपीएससी ऐसी संस्था है ना जहां पर इन सब बातों को करना फिजूल की बातें हैं। आपको वहां पर टैलेंट की बात करना होगा। ठीक है, और ये चीजें यहां पर, ये डेटा आपको बता भी रहा है, यही चीजें आप यहां पर देख पा रहे हैं। जनरल कैंडिडेट को देखिए, जहां जहां देखिए ये एससी हैं, इनको 193 मार्क्स है। तो ये चीजें तो एक हो गया, यहां से ये भ्रम दूर हो गया जाति धर्म का। अब एक मेन मुद्दा है और वो है हिंदी माध्यम वालों के साथ। हिंदी माध्यम वालों के का मैंने पहले भी चर्चा किया था। उनका ये आरोप रहता है कि भाई मुझे इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलता है। चलिए देख लेते हैं कि क्या ऐसा है।
हिंदी माध्यम के लोगों का, कुछ लोगों का हम रिजल्ट देखते हैं कि किनका किनका रहा। हिंदी माध्यम के इस बार के जो टॉपर रहे हैं, ठीक है, उनका रैंक आई थिंक 53 है ना, मोहन करके नाम है उनका, 53 का रैंक है। यहां देखते हैं उनका कि उनका मार्क्स मेंस में कितना आया है और इंटरव्यू में कितना आया है, दोनों चीजें हम समझ लेते हैं। ठीक है, 53। और यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर हम पहुंच गए, ये दिख रहा होगा आपको मोहनलाल। हाँ चलिए जूम थोड़ा कर लेते हैं इसको, और यहां पर समझिए मोहनलाल का कितना है इस बार। अच्छा, आपके मन में होगा कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट इस बार का कैसा रहा है, सभी लोग ये भी पूछते रहते हैं। इस बार का जो हिंदी माध्यम का अगर रिजल्ट देखेंगे तो वह जो है वह 42 के आसपास रहा है, कुछ लोग इसे 50 तक भी बता रहे हैं। तो आंकड़ा कुल मिला के आप यही समझ सकते हैं कि 42-45 के आसपास रहा है, जो ठीक ठाक रहा है, आप इसे खराब नहीं कह सकते हैं। यहां पर हाँ, टॉप 50 में जो इस बार का हिंदी माध्यम का है, नहीं किन्हीं का हुआ है, 53 हुआ है। 53 जो ये आप देख रहे हैं मोहनलाल जी, इनका 53 रैंक है, ये ओबीसी से हैं। और यहां पर इनके इंटरव्यू का मार्क्स हम देखेंगे। देखिए इनको जो इंटरव्यू में मार्क्स मिला है, आप देखेंगे 190 आया है, 190। मैंने टॉपर का कितना बताया था, टॉपर जो है इस बार के यूपीएससी का, उनको 200 मार्क्स इंटरव्यू में मिला था। और जो 53वें नंबर पे हैं और जो हिंदी माध्यम से हैं, है ना, उनका देखिए 190 मार्क्स है। तो आपको केवल 10 नंबर का अंतर देखने को मिल रहा है, तो ज्यादा ये अंतर है ही नहीं। अगर देखेंगे वहां के लिहाज से और आप कहेंगे कि हिंदी माध्यम के लिहाज से, तो आपको यह नहीं आप कह पाएंगे इन चीजों को देख करके कि आपके साथ भेदभाव हुआ है। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं जिनको इनसे बहुत कम मार्क्स मिला है, तो जाहिर सी बात है यहां इनको मार्क्स मिला है। फिर मार्क्स कम कहां पर हुआ है, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, मतलब बाकियों के अपेक्षा में मार्क्स कम करा। वैसे 816 मार्क्स जो है वो अच्छा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ट्रेंड अगर आप देखेंगे यूपीएससी का मेंस का, तो कम मार्क्स आने लगा है। ठीक है, पहले की तरफ बहुत ज्यादा अब मेंस में बहुत मार्क्स नहीं आता है। तो यहां पर फिर भी इस बार के हिसाब से देखेंगे तो ये अच्छा है। देखिए अब ये इनसे ऊपर जो है 52 पे, ये इंग्लिश माध्यम के, और इनको यहां पर 806 मार्क्स मिला है और यहां पर इनको 200 मिला है। तो देखिए यहां पर लगभग ये दोनों तो बराबर ही है। तो कुल मिलाकर के ये आरोप जो हम लगाते रहते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। चलिए अब दूसरा एक रैंक हम और देख लेते हैं, मोहनलाल जी का देख लिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों का और भी देख लेते हैं, जैसे विनोद मीना। विनोद मीना भी हिंदी माध्यम से हैं और 135वां रैंक उनका आया है। चलिए देखते हैं, तो यहां पर इनका नाम है, देखिए इनका 135वां। अब यहां पर इनके मार्क्स देखते हैं, यहां पर ये एसटी से आते हैं और अगर आप इनका देखेंगे तो रिटन में जो नंबर मिला है इनको, तो वह 834 है। इनका जो इंटरव्यू में मार्क्स है वह 151 है। ठीक है, यहां पर इनका बाकियों की अपेक्षा देखेंगे तो थोड़ा सा इनको कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हालांकि कई वर्षों के लिहाज से देखेंगे तो यह मार्क्स जो है वह फिर भी ठीक है। कई बार कुछ होता है इंटरव्यू में, इंटरव्यू बोर्ड को लगा कि हाँ कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं दिए या कम्युनिकेशन स्किल, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन इसके लिहाज से भी देखेंगे तो यहाँ पर इनका ये मार्क्स अच्छा है और कुल मिलाकर के ये मार्क्स बहुत खराब नहीं है। इसके अलावा चलिए हिंदी मीडियम के कुछ और लोगों का देख लेते हैं। 657 देख लेते हैं, अलका त्रिपाठी का है 657, है ना। तो अलका त्रिपाठी जो है संस्कृति आईएएस के फाउंडेशन 3 की स्टूडेंट भी रही हैं और एक ऐसी स्टूडेंट रही हैं जो क्लासरूम में पढ़ते हुए, यानी कि उनका पूरा कोर्स भी पूरा नहीं हो पाया था, थोड़ा सा उनका कोर्स बचा हुआ था और उससे पहले ही उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। तो आप सोच सकते हैं ऐसे भी स्टूडेंट हैं और हिंदी माध्यम के हैं और प्रथम प्रयास में। कल ही मैं अलका से बात कर रहा था और आप संस्कृति आईएएस पे उनका मॉक इंटरव्यू भी देख सकते हैं और उनका इंटरव्यू भी जल्दी ही आ जाएगा। तो वो कुछ बातें बता रही थी इंटरव्यू को लेकर, इसलिए मैं उनके आपको लेकर चलता हूँ कि आप उनके इंटरव्यू के मार्क्स वगैरह देखिए कि कितना उनको रहा है, उस लिहाज से भी आप कुछ चीज़ें तय कर पाएंगे। चलिए ये पीडीएफ के हिसाब से ना इसमें सर्च का ऑप्शन दिया नहीं और हमें इसलिए थोड़ा ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ रहा है। 600 के आसपास है अलका का, ये 600, हाँ इसके आसपास होगा। ये देखते हैं, हाँ अलका त्रिपाठी। चलिए अब बात करते हैं इन पे। ये जो आपको दिख रहा होगा अलका त्रिपाठी, ठीक है, ये हिंदी माध्यम की स्टूडेंट रही हैं और ये संस्कृति के फाउंडेशन, यानी कि संस्कृति का जब स्टार्टिंग हुआ था ना, लगभग उसी समय की स्टूडेंट भी रही है, फाउंडेशन 3 की स्टूडेंट रही है। कल मैं जब इनसे बात कर रहा था तो ये बता रही थी कि इनका पूरा कोचिंग भी, मतलब पूरा क्लास कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ क्लासेज इनका बाकी ही था। ये देखिए इनको जो यहाँ पर मार्क्स मिला है इनके मेंस में वो 755 है।
ठीक है। और इनको इंटरव्यू में 180 मार्क्स मिला है। ओवरऑल इनको जो मार्क्स मिला हुआ 935 और इनका रैंक जो है 657। ठीक है, ये हिंदी माध्यम से ही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे थे इंटरव्यू का, 657 रैंक है, लेकिन इंटरव्यू में आपको देखेंगे इनको 180 मार्क्स मिला है। ये इनका प्रथम प्रयास था, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और टॉपर को 200 मिला है। उस लिहाज से देखिए कहीं भी आपको अंतर देखने को मिल रहा है। इनसे नीचे जो बाकी लोग हैं, देखिए यहाँ पर 175 मिला है, 160 भी मिला है बहुत लोगों को। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि हिंदी माध्यम में बहुत ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ और लोगों की बात करते हैं, जैसे नीरज की बात कर लेते हैं। नीरज का 747 रैंक रहा है और वो भी हिंदी माध्यम के रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का आप देख लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से इंटरव्यू में मार्क्स आ रहे हैं और क्या वाकई हिंदी मीडियम के लोगों को कम मार्क्स मिल रहा है। अभी तक तो हमें नहीं समझ में आया है कि इस तरह की कोई बातें हैं। यहाँ पर ये देख लेते हैं नीरज धाकड़। नीरज धाकड़ जो हैं वह एमपी के रहने वाले हैं, मुरैना के। इनसे मैं कल परसों ही मिला था और बातें हो रही थी इनसे, तो इन्होंने बहुत कुछ बताया और अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पे इन्होंने कहा कि सर मैं बहुत कम बोलता हूँ। ठीक है, और थोड़े से इन्होंने कहा कि मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने की आवश्यकता भी है। और यहाँ पर अगर उसके लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो फिर भी इनको 155 मार्क्स मिला है। ठीक है, क्योंकि इनका मैं पहले से भी जानता हूं कि इन्होंने मुझे पहले से कहा था कि सर मेरा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो थोड़ा बेहतर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि इनको 155 मार्क्स मिला है। तो आप कह सकते हैं इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इनको कम नहीं, यहाँ पर जो है 773। तो रिटर्न भी ठीक है, लेकिन हाँ बाकी कैंडिडेट के आधार पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर इनको काम करने की जरूरत था। कुल मिला के 928 आया है और 747 इनका रैंक रहा है। हिस्ट्री ऑप्शनल इनका था। ठीक है, तो ये कुछ मार्क्स ऐसे मैंने आपको दिखाया हिंदी मीडियम का, जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि हमें ये नहीं लगता है कि ये भेदभाव हुआ होगा या इस तरह की चीज़ें होती है। ठीक है, क्योंकि टॉपर का जब हम देखते हैं टॉप 10 देखिए 200, 175, 190, 185, 193, 186, 179 भी आया है। यहाँ पर देखिए 154 भी आया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा हिंदी माध्यम वालों किसी का 154 है, देखिए इंग्लिश माध्यम वाले भी 154 आया है। ठीक है, तो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन हिंदी माध्यम के बहुत सारे छात्रों का हमने देखा कि बहुत अच्छा मार्क्स आया है। तो कुल मिलाकर के ये जो मार्क्स है और ओवरऑल यहाँ आप देख ही रहे हैं किस तरह से हैं, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो जो हम लोगों के मन में भ्रांति रहता है, हिंदी माध्यम के छात्रों के मन में भ्रांति रहता है कि उनको बहुत मौका नहीं मिला है, बहुत ऐसे माहौल में नहीं रहे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल उनका बेहतर हो सके, इन सब चीज़ों को मन से निकाल दीजिए। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा माथापच्ची मत कीजिए, अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। क्योंकि ये जो संस्था है ना यूपीएससी, ये आपको जज नहीं करने बैठी है। ठीक है, वो आपको क्रिमिनल नहीं मान रही है। आइंस्टीन ने कहा था कि इंटरव्यूअर को ऐसा होना चाहिए कि आप सामने वाले से वो पूछिए कि वो क्या जानता है। मैं जितने भी कैंडिडेट से बात किया हूं, उनके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस समझा हूं, उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि लगभग सभी कैंडिडेट ने मुझे यही कहा है कि हाँ सर वहाँ का माहौल बहुत सहज होता है और वो ये नहीं देखते कि आपका माध्यम क्या है, आप हिंदी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम से, आपका पृष्ठभूमि क्या रहा है, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या शहरी पृष्ठभूमि से हैं, आपकी जो है धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका लिंग क्या है, इन सब चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वो लगभग यही देखते हैं कि आप में कितना योग्यता है और वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपके पर्सनैलिटी को वो देखते हैं कई बार योग्यता से आगे बढ़ते हुए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और फिर यदि आप मान लीजिए सेलेक्ट हो गए हैं, रैंक जिनका नीचे आया है, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए फिर से एग्जाम देना है, उसके लिहाज से लग जाइए, वो तो पहले से कॉन्फिडेंस से भरे हैं। जो नहीं चयनित हो पाए हैं, अगर प्रीलिम्स में रुक गए हैं, तो आप देखिए कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रीलिम्स वालों को कहां पर कोशिश करनी है, तो वह सीसेट वाला मामला है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो जीएस का कट ऑफ है वो तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 34-35 क्वेश्चन पर जाकर के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। और 34-35 क्वेश्चन तो जो जरा सा भी सीरियस कैंडिडेट होगा यूपीएससी का, तो वो जीएस में तो क्वालिफाई कर ही जा रहा है। मामला सबका रुक रहा है सीसेट में, और सीसेट में केवल हिंदी माध्यम वालों का नहीं, इंग्लिश माध्यम वालों के साथ भी यही हाल है। तो कुल मिलाकर के आपको ये करना है कि इन सब चीज़ों को, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलेगी, आसपास बहुत सारी चीज़ें लोग बताएंगे, उन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकालिए और फिर से नोट्स के साथ बैठिए, अपने बुक के साथ बैठिए, टाइम शेड्यूल बनाइए और अच्छे से तैयारी में लग जाइए। इस बार का मार्क्स जो है यही बता रहा है कि यूपीएससी आपसे कुछ अलग डिमांड करना चाह रही है। बहुत मार्क्स लाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी ध्यान देंगे तो आप इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।